राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की सवी जयंती आज नागपुर के रेशमबाग मैदान में मनाया जा रहा है शताब्दी विजयदशमी उत्सव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 अक्टूबर के मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। कहा, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भक्ति, समर्पण और देश सेवा के सर्वोच्च उदाहरण। संघ प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, पहलगाम हमले के बाद दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में संवैधानिक उग्रवाद पर चिंता जताई। कहा, देश में उग्रवादियों को पनपने नहीं देंगे। सरसंघ चालक ने ट्रंप के टैरिफ पर भी जवाब देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी हैं लेकिन मजबूरी नहीं है, भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। संघ के विजयदशमी उत्सव के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और घाना के डेलीगेट्स भी मौजूद रहे। संघ के स्थापना समारोह में डेक्कन ग्रुप के एमडी केवी कार्तिक और बजाज ग्रुप के चेयरमैन संजीव बजाज बतौर अतिथि पहुंचे नागपुर। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता भी मौजूद रहे। नागपुर में संघ प्रमुख ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। 21,000 स्वयंसेवक समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समारोह में शामिल हुए। संघ के गणवेश में ध्वज प्रणाम किया। महाराष्ट्र के पुणे में आरएसएस का पथ संचलन शताब्दी वर्ष पर भारी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज देश दे रहा है राष्ट्रपिता को हार्दिक श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, समाधि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। देश आज मना रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रावण दहन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 6 बजे धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लवकुश रामलीला कमेटी के रावण दहन में मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह शाम 7 बजे पीतमपुरा में विजयदशमी उत्सव में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शाम 6:30 बजे नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में मौजूद रहेंगे। गुजरात के भुज में आज जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाएंगे विजयदशमी का पर्व। जवानों के साथ शस्त्र पूजा भी करेंगे। विजयदशमी पर अयोध्या में रावण दहन की तैयारी। 240 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया जाएगा। राजस्थान के कोटा में 221 फीट का रावण अत्याधुनिक तकनीक से किया जाएगा दहन। करीब 13.5 टन है पुतले का वजन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा की धूमधाम से शुरुआत। देवी हिडंबा की शोभा यात्रा पहुंची कुल्लू। हजारों की संख्या में लोग यात्रा में हुए शामिल। कुल्लू दशहरा के लिए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। सीसीटीवी ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। हरियाणा के पंचकुला में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां आखिरी चरण में। क्रेन के जरिए रावण के विशाल पुतले को खड़ा किया गया। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रावण दहन रहेगा। 60 फीट का रावण और 55 फीट का होगा कुंभकर्ण। जबलपुर में लगातार 73वें साल धूमधाम से मनाया गया पंजाबी दशहरा। रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ। मिर्जापुर में अपनी बहन के घर में ली अंतिम सांस। वाराणसी में होगा अंतिम संस्कार। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरहान रजा खान को भेजा गया जेल। अब तक हिंसा के 81 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने बरेली हिंसा के 2 आरोपी इदरिस और इकबाल को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी। इदरिस और इकबाल पर पुलिस पर फायरिंग और एसपी के गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप। पुलिस ने एंटी राइट गन भी बरामद की। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी। पुलिस का दावा, बरेली में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लाए गए थे लोग। भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर ने आज बरेली जाने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट, बरेली में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बरेली जाऊंगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। रोहित गुदारा गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों पर हरियाणा में ट्रिपल मर्डर का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम की 2 बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली मारी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में फरार कामयाब रहा। यूपी के मेरठ में कालंद चुंगी पर 2 पक्षों के बीच सेब खरीदने पर विवाद। दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक सिरफिरे ने 2 बच्चों की हत्या की शिनाख्त मिटाने के लिए अपने परिवार को घर में बंद कर आग लगाई। आरोपी विजय मौर्य ने दोनों बच्चों के अलावा अपनी पत्नी और 2 बच्चियों सहित पूरे घर में आग लगाई। पुलिस ने जले हुए मकान से 6 झुलसे हुए शव बरामद किए। यूपी के मेरठ में सूरजकुंड पार्क के ठेले लगाने पर 2 पार्षद उत्तम सैनी और सुमित शर्मा के समर्थक आपस में भिड़े। पुलिस ने उत्तम सैनी सहित 4 समर्थकों को हिरासत में लिया, पीटते हुए गाड़ी में बैठाया। उत्तम सैनी के समर्थकों ने थाने के बाहर पहुंचकर हंगामा किया। हिरासत में पार्षद को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस फोर्स ने समर्थकों को बाहर खदेड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 69 में अवैध
इमारत तोड़ने पहुंची नगर निगम अधिकारियों की कांग्रेस के नेता राजेश यादव से भिड़ंत। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी को सुपारीबाज कहा। नोडल अधिकारी ने राजेश यादव को जेल भेजने की चेतावनी देते हुए कहा कि आप इस तरह की गतिविधि ना करें। पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया। राजेश यादव ने अपशब्दों के लिए माफी भी मांगी। तमिलनाडु के थिरुनेलवेली में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ यूएन मानवाधिकार काउंसिल में आवाज उठी। पीओके ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का मामला उठाया। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी ने फजीहत के बाद एसीसी ऑफिस में जमा कराई ट्रॉफी। बीसीसीआई ने महाभियोग लाने की चेतावनी दी थी। एशिया कप की तरह महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी लागू रहेगी नो हैंडशेक नीति। भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाएगी हाथ।